जैसे कि हम सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी सृष्टि के रचयिता हैं, जिसमें से विष्णु भगवान और महेश यानी कि शिव भगवान के तो आपने कई मंदिर देखे होंगे। बट आज मैं आपको दर्शन करवाने वाली हूँ इंडिया के पहले और बहुत ही फेमस ब्रह्मा टेम्पल के, जो कि सिर्फ पुष्कर में ही है। वैसे तो कहा जाता है कि पूरे विश्व में ये एक ही ब्रह्मा टेम्पल है जो कि पुष्कर में सिचुएटेड है, बट ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में 5 और टेम्पल हैं ब्रह्मा जी के, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके नाम दिए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट हाँ, पुष्कर का ब्रह्मा टेम्पल बहुत ही फेमस है और पहला ब्रह्मा टेम्पल है, इसीलिए इसकी काफ़ी प्रसिद्धि है और ये माना हुआ टेम्पल है। तो चलिए आज चलते हैं पुष्कर, और पुष्कर ट्रिप से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशंस दूंगी, जिसमें हम देखेंगे कि बेस्ट सीज़न क्या है, आप पुष्कर कैसे पहुंच सकते हैं, पुष्कर में विजिट करने के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं, होटल्स, शॉपिंग एंड फूड का डिटेल। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेस्ट सीज़न टू विजिट पुष्कर। पुष्कर के लिए बेस्ट टाइम है विंटर्स, विच इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी, एंड उसमें भी यदि आप अक्टूबर से नवंबर के बीच में प्लान करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसी दौरान यहाँ पर पुष्कर मेला लगता है जो कि वर्ल्ड फेमस है और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट कैटल फेयर्स में से एक है। यहाँ पर समर्स में जाना अवॉइड करें, विच इज़ फ्रॉम मार्च टू जून। इस दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप पुष्कर कैसे पहुँच सकते हैं। पुष्कर आप फ्लाइट, ट्रेन एंड बस तीनों से जा सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको पहले जयपुर जाना पड़ेगा, विच इज़ 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पुष्कर, या फिर आप किशनगढ़ जा सकते हैं, विच इज़ ओनली 45 किलोमीटर्स फ्रॉम पुष्कर। तो आप अपने सिटी से जयपुर या किशनगढ़ के लिए फ़्लाइट सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ से फिर आप बस या टैक्सी करके पुष्कर पहुँच सकते हैं। इसके बाद बेस्ट वे है ट्रेन से जाना, जो कि बहुत ही रीज़नेबल आपको पड़ेगा। ये सीधा आपको अजमेर पहुंचा देगी, जो कि पुष्कर से सिर्फ 15 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। फिर अजमेर से आप कोई भी बस या प्राइवेट टैक्सी करके पुष्कर जा सकते हैं। फ्लाइट एंड ट्रेन के अलावा कई सिटीज़ से डीलक्स बसेस भी चलती हैं डायरेक्ट पुष्कर के लिए, तो आप अपनी सिटी से बस अवेलेबल है या नहीं चेक कर सकते हैं किसी भी बस ऐप से। बट यदि आप बजट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं पुष्कर के लिए तो बेस्ट वे है कि आप ट्रेन से ही जाएं। पुष्कर की कनेक्टिविटी अदर सिटी से भी काफ़ी अच्छी है। आप चाहे तो इसके साथ चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। पुष्कर से चित्तौड़गढ़ का डिस्टेंस है 212 किलोमीटर्स, तो आप यदि अपने ट्रिप को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को भी कवर कर सकते हैं। इस ट्रिप का कंप्लीट प्लान वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चाहें तो चेक ज़रूर करें उसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगी। अब हम देखते हैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पुष्कर। इसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मा टेम्पल। इंडिया में पुष्कर को भी एक तीर्थ स्थान माना जाता है एंड इस मंदिर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने का बहुत महत्व है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इंडिया में 6 मंदिर हैं ब्रह्मा जी के, उसमें से ये सबसे पहला मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है पूरे वर्ल्ड में। इस मंदिर से एक मैथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है, जिसमें कि एक बार ब्रह्मा जी को संसार की भलाई के लिए यज्ञ करना होता है और उसमें उन्हें अपनी पत्नी देवी सावित्री की जरूरत पड़ती है। तभी वो अपने बड़े बेटे नारद जी को कहते हैं कि जाओ और अपनी माता को बुलाकर लाओ यज्ञ के लिए। नारद जी जाते हैं और अपनी माता सावित्री को झूठ कह देते हैं कि आप आराम से गाजे बाजे के साथ यज्ञ में आना। उन्होंने ऐसे झूठ बोला ताकि गायत्री माता की उत्पत्ति हो सके। तो सावित्री माता यज्ञ में समय पर नहीं आ पाती है और ब्रह्मा जी को दूसरी शादी करनी पड़ती है यज्ञ में अपनी पत्नी को साथ में बिठाने के लिए, और वो करते हैं शादी गायत्री माता से। फिर जब सावित्री माता आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मा जी ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो ब्रह्मा जी को श्राप दे देती हैं कि आपकी कोई भी पूजा संसार में नहीं करेगा, इसीलिए हमारे घरों में ब्रह्मा जी का मूर्ति पूजन नहीं होता है। बट फिर जब सभी देवी देवता सावित्री माता को समझाते हैं कि गायत्री माता की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी को दूसरी शादी करनी पड़ी, तब सावित्री माता कहती हैं कि मैं श्राप दिया हुआ तो वापस नहीं ले सकती, बट इसी जगह पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होगी और इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। इसी मंदिर से पहाड़ पर आप सावित्री माता का मंदिर भी देख सकते हैं। साथ ही में आप चारों वेद देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि ब्रह्मा जी ने गायत्री माता को दिए थे ताकि आने वाली पीढ़ी को चारों वेदों का ज्ञान मिल सके। अब इस मंदिर के पास ही एक सरोवर है जिसे पुष्कर सरोवर कहा जाता है, या आप इसे पुष्कर लेक भी कह सकते हैं। इस सरोवर का निर्माण कैसे हुआ इसकी भी एक स्टोरी है जो हमें एक लोकल गाइड ने बताई, तो आइए उन्हीं के साथ सुनते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु से एक प्रश्न पूछते हैं, ये सब मेरे को तीर्थ स्थान होना चाहिए जहाँ ताकि मनुष्य लोग मेरी पूजन अर्चना करें। तो भगवान विष्णु वह कमल का पुष्प ब्रह्मा जी को दौड़, ये पुष्प लीजिए, ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिराइए।
ये पुष्प जहाँ कहीं भी गिरेगा वहाँ पे आपका तीर्थ बनेगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिराते हैं, ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाते हुए कमल का पुष्प यहाँ पे आके गिरता है। ये इतना बड़ा कमल का पुष्प होता है कि धरती को छूते ही ये धरती का पताल तोड़ के ये जल उत्पन्न होता है, ये जल निकलता है और कमल का पुष्प धरती के पताल तोड़कर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में चला जाता है। ये बनता है पुष्कर। पुष्कर नाम जल का कैसे पड़ा? पुष्प मतलब हुआ कमल का फूल और कर मतलब ब्रह्मा जी का हाथ। अपने हाथों से पुष्प गिराने से सरोवर का उत्पत्ति हुआ, सरोवर का नाम पड़ा पुष्कर। इस सरोवर पर 52 घाट हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से स्किन के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं और पति पत्नी के यहाँ पर स्नान करने का बहुत महत्व है। साथ ही में आप यहाँ पर शाम की आरती भी अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट प्लेस है सावित्री मंदिर, जो कि इस रत्नागिरी हिल पर बना है। ब्रह्मा मंदिर के साथ साथ यहाँ पर दर्शन करने का भी बहुत महत्व है। इस मंदिर में सावित्री माता के साथ गायत्री माता की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर आप पैदल चढ़ाई करके आ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर रोपवे से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रंगजी टेम्पल, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। इसका आर्किटेक्चर साउथ इंडियन टेम्पल से बहुत मिलता जुलता है। साथ ही में इसमें मुगल आर्किटेक्चर भी देखा जा सकता है। इसी के साथ एक और फेमस टेम्पल है यहाँ पर, जो कि अगेन लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, विच इज वराह टेम्पल। वराह का मीनिंग होता है वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर। भगवान विष्णु ने अवतार लिया था एक राक्षस हिरण्याक्ष का वध करने के लिए और वध करने के बाद उन्होंने इसी जगह पर रेस्ट लिया था, तभी इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ। ये 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं पुष्कर में, जो कि आप एक दिन के ट्रिप में इजीली कवर कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर मान महल, आपटेश्वर महादेव टेम्पल, गुरुद्वारा और दिगंबर जैन मंदिर भी देख सकते हैं। इन सारे प्लेसेस के बाद पुष्कर में आप कैमल सफारी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये मस्ट डू एक्टिविटी है पुष्कर में। इस सफारी में आपको डेजर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर आप पुष्कर फोर्ट देख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर दिया और बाती सीरियल की जो शूटिंग हुई थी उस प्लेस को देख सकते हैं। एक छोटा सा सैंड पार्क भी है यहाँ पर, जहाँ पर एक आर्टिस्ट अजय रावत ने यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर्स बना रखे हैं सैंड के। ये सारे स्कल्पचर्स ये खुद बनाते हैं और इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसी सफारी के दौरान रास्ते में आपको रोज गार्डन, आंवला गार्डन देखने को मिलेंगे। अलग अलग कैमल कार्ट के अलग अलग चार्जेस होते हैं। यदि आप इस तरीके की छोटी बग्गी हायर करते हैं तो इसके चार्जेस हैं अराउंड 400 to 500 रुपीज़। बट न्यू ईयर और पुष्कर मेले के टाइम यहाँ पर काफ़ी रश होता है और इसके चार्जेस अराउंड 1500 से 2000 रुपीज़ तक बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कई कैंप्स हैं, आप वहाँ से अपने लिए राइड बुक कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप ऑन द स्पॉट जाकर जो नॉर्मल बग्गी वाला है उन्हें बुक करें, वो सेम राइड आपको कम चार्जेस में करवा देंगे। एक बग्गी वाले का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, आप चाहे तो उन्हें भी बुक कर सकते हैं। अंदर डेजर्ट में जाकर आप कुछ और एडवेंचर्स भी कर सकते हैं, लाइक हॉर्स राइडिंग एंड क्वाड बाइक चला सकते हैं आप। साथ ही में आप यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल अटायर पहनकर फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी आप कैमल राइड इवनिंग में प्लान करें, ताकि आप सनसेट देख सके। सनसेट का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुष्कर मेला, जिसे कि पुष्कर फेयर या पुष्कर कैटल फेयर भी कहते हैं। ये हर साल कार्तिक माह में देवउठनी 11 से पूर्णिमा तक रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसी दौरान ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। 5 to 8 डेज का ये मेला रहता है, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ के बीच में। पुष्कर फेयर इंडिया के कई बड़े कैटल फेयर्स में से एक है। यहाँ कैटल्स को खरीदा और बेचा जाता है। इसी मेले में आप कई कंपटीशन भी देख सकते हैं, लाइक सबसे लंबी मूछें किसकी है, मटका फोर्स, साथ ही में कई कल्चरल शोज होते हैं यहाँ पर। शॉपिंग के लिए आप बहुत सारे स्टॉल्स देख सकते हैं। सो ट्राई कीजिए कि आप अपने पुष्कर ट्रिप को इस दौरान प्लान करें। यदि आप इस दौरान प्लान करते हैं तो आप अपने ट्रिप को 2 से 3 दिन का रखिए, बट यदि आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आप सारे प्लेसेस एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के होटल्स, शॉपिंग एंड फूड के बारे में। तो कुछ अफोर्डेबल एज वेल एज लग्जरी होटल्स के नाम और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उन्हें चेक कर सकते हैं। हम लोग मलबेरी रिजॉर्ट में रुके थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके बाद यदि हम शॉपिंग की बात करें तो आप यहाँ से लेदर प्रोडक्ट्स, रोज प्रोडक्ट्स, राजस्थानी डेकोरेटिव पीसेस, वॉल हैंगिंग्स, एम्ब्रॉयडरी, क्लॉथ्स, जूतीज, बैंगल्स, हैंडीक्राफ्ट, सिल्वर ज्वेलरी एंड स्वॉर्ड्स, ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें परचेज कर सकते हैं। यहाँ का ऑथेंटिक फूड है दाल बाटी चूरमा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। साथ ही में कड़ी कचौरी, कड़ी समोसा, फलाफल रोल एंड मालपुआ यहाँ के कुछ फेमस स्ट्रीट फूड्स हैं।
मैंने कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स के नाम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जहाँ पर आप स्पेसिफिकली कौन सा फूड कहाँ ट्राई कर सकते हैं उसके डिटेल्स हैं। एक बार आप उसे ज़रूर चेक करें। साथ ही में मैंने एक लोकल गाइड और कैमल राइड वाले का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि हम लोगों ने बुक किया था। तो आप चाहें तो उन्हें भी कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपने लिए बुक कर सकते हैं। पुष्कर के साथ यहाँ पर मैं एक और प्लेस ऐड करना चाहती हूँ, जो कि है अजमेर। पुष्कर के साथ साथ आप अजमेर को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि पुष्कर से अजमेर का डिस्टेंस बहुत ही कम है, ओनली 15 किलोमीटर्स। अजमेर में आप वर्ल्ड फेमस ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह विजिट कर सकते हैं। साथ ही में आप आना सागर लेक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तारागढ़ फोर्ट, पृथ्वीराज स्मारक एंड सोनी की नसिया जैसे कुछ प्लेसेस हैं, उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं पुष्कर ट्रिप से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है amrita.solanki। आई होप इस वीडियो से आपको अपने पुष्कर ट्रिप में कुछ हेल्प मिली होगी। यदि यस तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, यदि कोई पुष्कर का ट्रिप प्लान कर रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।